हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इंफॉर्मेशन लिटरेसी सीरीज़ हम स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें हमने इंफॉर्मेशन लिटरेसी के बारे में पढ़ा था। साथ के साथ हमने उसके 2 मॉडल्स भी डिस्कस कर लिए थे, जो कि प्रीवियस वीडियो या वीडियोस के थ्रू आप तक पहुंच गए होंगे, जिसमें हमने डिस्कस किया था बिग 6 मॉडल एंड स्क्रोनॉल का 7 पिलर्स लिटरेसी मॉडल। आज इंफॉर्मेशन लिटरेसी का ही हम तीसरा मॉडल डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, सो दैट जो भी क्वेश्चन मॉडल रिलेटेड आपसे पूछे जाते हैं या पिछली बार पूछे गए हैं या बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में अगर आप देखोगे तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, सो दैट अगर उन्हीं का डिज़ाइन चेंज करके आपसे दोबारा पूछा जाए या फिर उनमें ही कुछ चेंजेस करके या डिफरेंट एस्पेक्ट या डिफरेंट मॉडल्स रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसके लिए आप प्रिपेयर रहें। तो बिग 6 मॉडल हम डिस्कस कर चुके हैं, होप सो आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा स्क्रोनॉल का 7 पिलर्स भी हम डिस्कस कर चुके हैं, वो भी आपके सामने पहुंच गया होगा। आज जो इंफॉर्मेशन लिटरेसी मॉडल आपके सामने आ रहा है, दैट इज रिलेटेड टू कुहल थाहू। काफ़ी बच्चों को इसके बारे में पता भी होगा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की अगर हम बात करें जून 2023 की, तो उसमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। इस मॉडल के स्टेप्स को रिवर्स ऑर्डर में उसमें पूछा गया था। काफ़ी बार मैंने वो डिस्कस भी किया होगा, आई थिंक कोई पार्ट में वो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया होगा और उसके बारे में पढ़ा होगा। वही आज उस पूरे मॉडल के बारे में बात की जाएगी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है सिर्फ और सिर्फ आपको स्टेप्स के बारे में पूछा जाए। प्रॉपर स्टेप्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो पूछी जा सकती हैं। स्टेप्स का पूरा एक ऑर्डर पूछा जा सकता है, रिवर्स ऑर्डर तो आप लोगों से पूछ लिया गया है। उसका ईयर, उसको लाने वाला, ये सारी चीज़ें भी पूछी जा चुकी हैं और आने टाइम पे पूछी जा सकती हैं। तो इसलिए आज का मोटिव यही है, इंफॉर्मेशन लिटरेसी रिलेटेड जितने भी मॉडल्स हैं, जितना भी एस्पेक्ट्स हैं, जितने भी उससे रिलेटेड टॉपिक हैं, वो आपके क्लियर हो जाएं, सो दैट फिर हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। काफ़ी बच्चों के जैसे कमेंट्स मैंने देखे कि वो डिफरेंट टॉपिक्स पे डिमांड कर रहे हैं वीडियो की, तो मैं नोट डाउन करती जा रही हूँ और उनके ऊपर वीडियो मेक करूँगी। आपको टाइम टू टाइम जो भी आपके टॉपिक्स हैं, जो भी आपके डाउटफुल टॉपिक्स हैं, उससे रिलेटेड प्रॉपर वीडियो आपको इसी चैनल पे मिलेंगी। सो इन मेकिंग स्टार्टिंग जो हमने सीरीज़ पहले स्टार्ट कर रखी है, उसको हम कंप्लीट करें, सो दैट इंफॉर्मेशन लिटरेसी रिलेटेड एक ही जगह पे बच्चों को सारा इंफॉर्मेशन मिल जाए। ओके, क्वेश्चन पेपर की सारी सीरीज हम कंप्लीट कर चुके हैं, उसके अंदर डिफरेंट क्वेश्चंस अलग अलग पार्ट में डालकर हम डिस्कस कर चुके हैं। वो जिन बच्चों ने नहीं देखा वो जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा इंफॉर्मेशन लिटरेसी साथ के साथ उसी के चल रही थी, तो इंफॉर्मेशन लिटरेसी क्या है, व्हाट आर द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी, या और भी उससे रिलेटेड एस्पेक्ट जो कि रहते हैं, वो भी वीडियो बन के आएंगी, और जो हो चुके हैं वो वीडियो जा चुकी है, आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं। इंफॉर्मेशन लिटरेसी में मॉडल्स की भी 2 वीडियो जा चुकी है, जो कि मैंने आपको बताया, बिग 6 एंड स्क्रोनॉल का 7 पिलर्स। आज का मॉडल है आपका इंफॉर्मेशन सर्च प्रोसेस मॉडल, यानी कि इंफॉर्मेशन लिटरेसी का ही एक और मॉडल। तो इसके बारे में थोड़ी और जानकारी लेते हैं। व्हाट इज इंफॉर्मेशन लिटरेसी, ये बारे में हम जान चुके हैं। इंफॉर्मेशन लिटरेट होना, उसके लिए प्रॉपर मॉडल्स दिए जाते हैं, ये भी उसी का एक पार्ट है, जिसको किस नाम से डिनोट किया जाता है, ISP। ISP विच इज इंफॉर्मेशन सर्च प्रोसेस मॉडल। ओके, इंफॉर्मेशन सर्च प्रोसेस मॉडल क्या है, कब दिया, किसने दिया, कब वो आया, उसके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स मौजूद हैं, वो आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सो दैट अगर हम बात करें मॉडल की, जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा था, विच इज ISP, यानी कि इंफॉर्मेशन सर्च प्रोसेस मॉडल। ठीक है, अलग अलग नाम से इसको डिनोट किया जाता है। समटाइम्स क्या होता है कि देर आर डिफरेंट नेम्स, ज़रूरी नहीं है कि वो उसके पर्टिकुलर नेम्स हो। कभी कभार उनको उनके डेवलपर के नेम से भी जाना जाता है, कभी कभार उसके डिफरेंट नेम्स दिए जाते हैं, इंफॉर्मेशन लिटरेसी मॉडल भी कह दिया जाता है। तो आपको कभी भी ऐसी कुछ चीज़ें दिख रही है, तो इसके मतलब कि वही मॉडल्स की बात हो रही है उनके अंदर।
और अगर देखा जाए लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के अंदर तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल्स। यूनिट 1 में देखें तो कम्युनिकेशन के बहुत सारे मॉडल्स आ रहे हैं, यूनिट 2 में इंफॉर्मेशन लिटरेसी के मॉडल्स आ रहे हैं, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल्स के मॉडल है यूनिट 5 में, चेंज मैनेजमेंट रिलेटेड मॉडल्स हैं यूनिट 6 में। देयर आर डिफरेंट मॉडल्स, हर मॉडल्स में हर तरीके से नाम का इस्तेमाल किया जाता है, किस तरीके से उसको डिनोट करना है वो पूछा जाता है। सो दैट ये सबसे ज़्यादा मोटिव रहता है कि किस तरीके से कंफ्यूज किया जाए, कंफ्यूजन क्रिएट की जाए, सो दैट बच्चे को आंसर देने में थोड़ी दिक्कत हो। तो इसके 2 या 3 जो भी नाम हो सकते थे वो मैं यहाँ लिख के लेकर आई हूँ, विच इज़ इंफॉर्मेशन बिहेवियर या फिर इंफॉर्मेशन सर्च प्रोसेस। इसके अलावा इसको इसके डेवलपर यानी कि कुहल थाहू के नाम से भी जाना जाता है, कुहल थाहू मॉडल। इवन इस बार भी अगर पूछा गया था तो दैट इज कुहल थाहू मॉडल ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी, इस नाम से डिनोट किया गया था, ना इस नाम से ना इस नाम से। तो इस तरीके से आप इसको हर तरीके से समझिए, ठीक है, सो दैट आपको पता रहे कि क्वेश्चन में वो कौन से मॉडल की बात कर रहे हैं, तभी तो आप उसका करेक्ट ऑर्डर या करेक्ट ईयर या करेक्ट किसने उसको बनाया ये बता पाएंगे। जब आपको ही वो सही नहीं पता चला कि वो कम्युनिकेशन मॉडल में लास्टवेल मॉडल की बात कर रहे हैं, लाइनियर मॉडल की बात कर रहे हैं, या फिर इंफॉर्मेशन लिटरेसी मॉडल की बात हो रही है, क्योंकि उसकी नाम से आपको पहचान करनी है। प्रॉपर उसका करेक्ट नेम ना दे के कभी कभार 2 या 3 तरीके से उसको आप दे सकते हो, उनके नाम उनके सामने दिए जाते हैं, जिसकी वजह से कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि इंफॉर्मेशन बिहेवियर मॉडल एंड इंफॉर्मेशन सर्च प्रोसेस मॉडल के अंदर क्या क्या आ रहा है, ठीक है। तो अगर ध्यान दिया जाए इंफॉर्मेशन सर्च मॉडल के अंदर, सर्च प्रोसेस मॉडल के अंदर, उसका जो दूसरा नाम हमने डिस्कस किया विच इज कुहल थाउस मॉडल ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी प्रोसेस, यानी कि इंफॉर्मेशन लिटरेसी के अंदर जो कुहल थाउ का मॉडल है, इस तरीके से ही आपको जून 2023 के अंदर भी क्वेश्चन आया हुआ था। तो इसीलिए इनके हर नाम से आपको इनको याद रखना है। बात करते हैं कौन से ईयर में ये इम्प्लीमेंट हुआ, बहुत बार पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर। ओके, 1991 में ये डेवलप किया गया बाय कैरोल कुहल थाहू। तो उनके सरनेम से इसको सबसे ज़्यादा जाना जाता है। तो इसमें 2 मेन एस्पेक्ट्स हमने लिखे, विच इज़ क्या था, एक तो उसका नेम विच इज़ इंफॉर्मेशन सर्च प्रोसेस, उसको इंफॉर्मेशन बिहेवियर मॉडल भी कहा जाता है, सीकिंग बिहेवियर भी कहा जाता है, इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर, या ISP इंफॉर्मेशन सर्च प्रोसेस, या फिर कुहल थाउ मॉडल ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी। इन तीनों नाम से उसको जाना जाता है, जो कि 1991 में आया। कौन लेकर आए? कैरोल कुहल थाऊ, कैरोल कुहल थाऊ उनको लेकर आई, ठीक है। तो ये इसके मेन एस्पेक्ट्स थे, साथ के साथ आप नोट डाउन कर सकते हो, सो दैट आपको एक तरह से अंदाज़ा रहे। अगर मैचिंग में कभी आपसे पूछा जा रहा है या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए इंफॉर्मेशन लिटरेसी के मॉडल्स आ रहे हैं कि 7 पिलर्स कब आया, बर्कोविट्स का कब आया, ठीक है, डिफरेंट एस्पेक्ट्स, जैसे बिग 6 को बर्कोविट्स का भी कहा जाता है ना, उनका अगर आपको आ रहा है तो आपको ईयर से उनका ध्यान ज़रूर रखना है कि पहले कौन सा मॉडल आया, फिर कौन सा, फिर कौन सा, फिर वो चाहे आपको असेंडिंग ऑर्डर में कह रहे हो चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में कह रहे हो, अगर आपको उनका करेक्ट ईयर पता होगा तभी आप उसको अच्छे से अरेंज कर पाएंगे। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं इसके प्रोसेस की तरफ। प्रोसेस से पहले एक चीज़ और आ रही है कि क्या क्या इसमें मेन एलिमेंट्स है, थोड़ा सा इसके बारे में इंफॉर्मेशन, विच इज़ अबाउट इंफॉर्मेशन सर्च प्रोसेस मॉडल, जो कि IL मॉडल है, यानी कि इंफॉर्मेशन लिटरेसी मॉडल है। दैट ये आपको सूचना के बारे में एक तरह से साक्षर बना रहा है। ओके, द मॉडल डिस्क्राइब थॉट्स इन 6 स्टेजेस ऑफ इंफॉर्मेशन सीकिंग। यहाँ पे अगर देखा जाए तो कितने स्टेजेस का पार्ट है ये? 6। इसमें भी 6 स्टेजेस दिए गए हैं, जिसके अंदर प्रॉपर IL यानी कि इंफॉर्मेशन लिटरेसी का मॉडल डिफाइन किया गया है, इंफॉर्मेशन सीकिंग प्रोसेस डिफाइन किया गया है कि किस तरीके से सूचना को खोजा जाए, ढूंढा जाए और देन रिप्रेजेंट किया जाए, और उससे इंफॉर्मेशन लिटरेसी स्ट्रॉन्ग बन सके।
It describes the important role of affect in information seeking from the user point of view. यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या उसको इंफॉर्मेशन ढूंढनी है, किस तरीके से वो अफेक्ट हो रहा है, इसको ये पूरा मॉडल डिस्क्राइब करता है कि क्या क्या स्टेजेस होती हैं, किस स्टेजेस में यूजर क्या करता है, देन उसके बाद क्या करता है, देन कौन सी स्टेज क्या कहलाती है। दैट प्रोसेस, दैट पूरा मॉडल आपको इंफॉर्मेशन सर्च प्रोसेस मॉडल दिखाता है या दर्शाता है। ओके, and the last one is the main aim is to provide a framework for information seeking behavior to achieve the task. अचीव द टास्क का मतलब है कि आपकी इंफॉर्मेशन नीड को सेटिस्फाई करना, रिलेटेड सोर्सेज को ढूंढना, उसके लिए एक प्रॉपर आपको फ्रेमवर्क चाहिए होता है। अगर स्टार्टिंग से सिर्फ एक एंड तक आपने प्रोसेस को अंजाम दिया तो वो प्रॉपर प्रोसेस नहीं है। प्रॉपर प्रोसेस में प्रॉपर स्टेजेस होती हैं कि इस टाइम पे ये किया जा रहा है, फिर ये किया जा रहा है, फिर ये किया जा रहा है। जैसे कि बाकी मॉडल्स को भी देखा जाए तो कहीं हम प्लान कर रहे हैं, कहीं मैनेज कर रहे हैं, कहीं आप कुछ उसके अंदर लोकेट कर रहे हैं, कहीं पे यूज़ कर रहे हैं इंफॉर्मेशन का। तो हर तरीके के टास्क के थ्रू ही एक मॉडल को डेवलप किया जाता है और उसके बाद उसको अपनाया जाता है कि यूज़र उसको कैसे कैसे किस स्टेप्स के थ्रू एक्सेस करेगा। वही स्टेप्स इसमें भी दिए गए हैं सो दैट क्या क्या वो स्टेप्स है, काफ़ी बार उनके बारे में पूछा गया है। काफ़ी बार क्वेश्चन ऐसा आता है आपके सामने कि ये 4 चीज़ें, कोई भी 4 टॉपिक किसी भी 4 मॉडल का आपको सामने देके कहा जाएगा कि ये कौन से मॉडल के पार्ट है। और अगर देखा जाए तो एक तरह से सिमिलर ही प्रोसेस सब लोग हेल्ड कर रहे हैं, बट लैंग्वेज इज डिफरेंट। थोड़ा सा वर्ड सबके अलग है। जैसे कि अगर आप स्टोनॉल वगैरह देखोगे तो उसमें वर्क अलग थे। बिग सिक्स जब आपने पढ़ा तो उसमें अलग था, वहाँ पे प्लान एंड मैनेज चल रहा था। बिग सिक्स के अंदर यूज ऑफ इंफॉर्मेशन, लोकेटिंग, इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर, ये टर्म्स यूज हो रही थी। हालांकि कहीं ना कहीं मीनिंग सेम है बट टर्म्स अलग है और वही टर्म्स आपको याद रखनी है। सिमिलरली इसकी भी ये 6 टर्म्स हैं जो उठा के आपसे पूछा जा सकता है कि ये टर्म्स कौन से मॉडल रिलेटेड है। और फिर आपको ऑप्शन में कहा जा सकता है कि दैट इज रिलेटेड टू बर्कोविट्स मॉडल, दैट इज रिलेटेड टू 7 पिलर्स, कोई भी मॉडल्स देकर। तो इस तरीके के क्वेश्चन ज्यादातर देखने को मिलते हैं अगर देखा जाए इंफॉर्मेशन लिटरेसी रिलेटेड। आफ्टर दैट जैसे इंफॉर्मेशन लिटरेसी के पूरे मॉडल्स, पूरा जो भी इसके स्टैंडर्ड्स एंड आउटकम या फिर अनदर और भी जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, जब वो सारी सीरीज के अंदर ये खत्म हो जाएंगे, इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन लिटरेसी रिलेटेड क्वेश्चन का एक मैं पीडीएफ बनाऊंगी प्रिपेयर करके, सो दैट हम वो डिस्कस करेंगे ताकि इंफॉर्मेशन लिटरेसी रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं इतने सालों में वो आपको पता चले। ठीक है, और क्या क्वेश्चन बन सकता है वह भी। ओके, तो अगर देखा जाए तो दैट इज द प्रॉपर 6 स्टेजेस जो कि इंफॉर्मेशन सर्च प्रोसेस के अंदर शामिल की गई है, यानी कि कुहलथाउ मॉडल के अंदर। मॉडल ऑफ द इंफॉर्मेशन सर्च प्रोसेस, आईएसपी मॉडल, कुहलथाउ मॉडल। ठीक है, ये मैं बार बार इसीलिए बोल रही हूँ सो दैट आप लोगों के दिमाग में बिल्कुल ये चीज़ छप जाए और हमेशा आपको याद रहे कि ये मॉडल के ये एस्पेक्ट है, उसका ये नाम है, इसीलिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ वो चीज़। ओके, सो अगर देखा जाए इसकी फर्स्ट स्टेजेस के बारे में, और एक चीज़ बच्चा ये कहता है या बच्चे के अंदर ये क्वेरी भी होती है कि मैम इनको हम आगे पीछे लिख सकते हैं। नो, इट्स अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। कोई भी मॉडल में जब आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर लिखवाया जा रहा है या कहीं भी प्रोसेस लिखवाया जा रहा है तो वो प्रॉपर प्रोसेस का मतलब ये है कि फर्स्ट स्टेप यही होगा, सेकंड स्टेप, देन थर्ड एंड द लास्ट वन जो भी बीच में है, उसके बाद जो लास्ट वन है, ये प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप लगे हुए हैं। आप इनको आगे पीछे नहीं कर सकते वरना इनका जो अरेंजमेंट है वो खराब हो जाएगा। और अगर आपके सामने क्वेश्चन बन के आ रहा है कि आप इनको अरेंज करो, तो जब आपने ही कुछ स्टेप बाय स्टेप नहीं पढ़ा उसे तो आप अरेंज कैसे कर पाएंगे। तो यहाँ पे दिक्कत आ जाती है और वहाँ आपको वो पूरे 6 ना दे के सिर्फ और सिर्फ 4 देंगे। तो उन 4 में से कोई भी ये उठा के दे दिया, आगे पीछे कर दिया, तो आपको उनका पहले से ही प्रोसेस पता होना चाहिए। ठीक है, अगर इसका एक्रोनियम देखें तो इसका बनता है ISEFCP। ISEFCP
I for initiation, S for selection, E for exploration, एक सेकेंड, E for exploration, F for formulation, C for collection and the last for presentation. तो अगर एक्रोनियम के थ्रू आप याद करते हो तो एक तरह से मुझे ये लगता है कि आपको उसका 1 by 1 स्टेप भी पता चल जाएगा और एक तरह से एक वर्ड के थ्रू आपके पास वो इकट्ठा होके रह रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो उनकी पूरी लाइन्स टर्म्स हैं, तो कहीं किन्हीं बच्चों को ये मेथड ईजी लग सकता है, कोई अगर इसको बिल्कुल एज इट इज लर्न करना चाहता है तो वो आपके ऊपर है। जिन बच्चों को जो प्रोसेस अच्छा लगता है वो उसी अकॉर्डिंगली उसको प्रिपेयर करें। ओके, आई फॉर इनिटिएशन, एस फॉर सिलेक्शन, ई फॉर एक्सप्लोरेशन, एफ फॉर फॉर्मुलेशन, सी फॉर कलेक्शन, पी फॉर प्रेजेंटेशन। अब जो 2023 में पूछा गया था वो सिलेक्शन और कलेक्शन दोनों पूछा गया था और बच्चे कंफ्यूज कि कलेक्शन पहले आएगा या सिलेक्शन पहले आएगा। उसके ऊपर एक क्वेश्चन में चेंज ये भी था कि वो पूछ रहे थे कि ये तो करेक्ट ऑर्डर है, बट उन्होंने क्या पूछा आपसे, रिवर्स ऑर्डर। कोई भी चार देख के रिवर्स ऑर्डर पूछ लिया, तो जो बच्चा जिसको पता भी होगा और वो क्वेश्चन ना पढ़ने की वजह से उसको करेक्ट ऑर्डर में लगा के आया, उसका भी वो क्वेश्चन आते हुए गलत हो गया। तो इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ना है। वो कह रहे थे कि ये जो इनका प्रोसेस है, इसके हम 4 टर्म्स आपको दे रहे हैं, इसको रिवर्स ऑर्डर में लगाइए। तो इसीलिए हमने जब इसको सॉल्व किया था तो पहले करेक्ट ऑर्डर में लगाया, देन रिवर्स ऑर्डर में लगाया। ओके, तो ये तो करेक्ट ऑर्डर है। ओके, करेक्ट ऑर्डर से ही याद रखना है, फिर क्या करना है, सिर्फ करेक्ट ऑर्डर को रिवर्स कर देना है, दैट्स इट। अगर आप रिवर्स ऑर्डर से पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं दिमाग घूम सकता है, तो इसलिए हमेशा ऑर्डर आप करेक्ट ही याद रखें। एट दैट टाइम वो क्वेश्चन की क्या डिमांड है उसके अकॉर्डिंग अपना क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दीजिए, अपने आंसर को थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, ठीक है। सो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप इनिटेशन, सेकंड सिलेक्शन, थर्ड एक्सप्लोरेशन, फोर्थ फॉर्मुलेशन, फिफ्थ कलेक्शन, सिक्स लास्ट में प्रेजेंटेशन। मिलते जुलते बाकी मॉडल की तरह ये भी आपके सिमिलर ही स्टेप्स है, थोड़ा ही बहुत चेंज होगा, बाकी सिमिलर ही है, ठीक है। इन्हीं के बारे में जानते हैं। ये प्रोसेस बता रहे हैं किसका, इंफॉर्मेशन को सर्च कैसे किया जाए उसका। तो अगर बात करते हैं डेप्थ में कि ये जो इसके सर्च प्रोसीजर है या इसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है वो किस तरीके की इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रही है, तो अगर हम बात करें सबसे पहला स्टेप की, विच इज इनिटिएशन, यानी कि श्री गणेश करना, ठीक है। इस इनिटिएशन का मतलब होता है एक तरह से जस्ट गो थ्रू करना अपने इंफॉर्मेशन सोर्स से, या फिर उसको रिकॉग्नाइज करना कि किस तरीके का इंफॉर्मेशन सोर्स आपको एक्सेस करना है, ठीक है। इनिटेशन की अगर हम बात करें, इन द फर्स्ट स्टेप द यूजर्स रिकॉग्नाइज द वेरियस सोर्सेज एंड द नीड ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। सबसे पहला स्टेप में यूजर क्या करेगा, वो ये जानेगा कि उसको किस तरीके की इंफॉर्मेशन का जरूरत है, किस तरीके की इंफॉर्मेशन उसे चाहिए, किस तरीके का सोर्स उसको चाहिए। क्योंकि जब तक उसको यही नहीं पता कि उसकी इंफॉर्मेशन नीड क्या है, तो वो कौन से सोर्सेस को एक्सेस करेगा, किस तरीके से उनको एक्सेस करेगा। तो सबसे पहला स्टेप है इनिटेशन करना इंफॉर्मेशन के साथ, इंफॉर्मेशन सोर्स को रिकॉग्नाइज करना, जिसमें वेरियस सोर्सेज आएंगे और अपनी नीड ऑफ इंफॉर्मेशन को पहचानना। दैट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ information search process. It involves thought, feeling, center on contemplating the problem. Problem is kind of कि क्या information को access करने के बीच में issue आ रहा है, उसमें जो भी उसका thoughts हैं user के, then क्या उसकी feeling है, क्या वो चाह रहा है, वो सारी चीज़ के बारे में जानकारी कौन से step में होगी, that is initiation. उसके बाद जब उसको पता चल गया कि उसको किस तरीके की इंफॉर्मेशन की नीड है, क्या इंफॉर्मेशन उसको एक्सेस करनी है, उसने रिकॉग्नाइज कर लिया ऑल टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्स को, देन वो सेकंड स्टेप पे जाएगा। सेकंड टास्क क्या होगा उसका, सिलेक्शन करना उसमें से। अब इनिटेशन में उसको बहुत सारे सोर्सेज मिल गए, ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत सारे सोर्सेज ही उसकी नीड ऑफ इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सके, क्या पता उसमें से काफ़ी सोर्सेस ऐसे भी हों जो उसने
जो उसने सिर्फ और सिर्फ टर्म मैचिंग से या कीवर्ड मैचिंग से ले लिए हों और उसकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन उसमें ना मिले उसे, तो इसीलिए सिलेक्शन प्रोसेस उसके बाद नेक्स्ट आता है। सेकंड प्रोसेस में सिलेक्शन आता है आफ्टर इनिटेशन। The next step is to identify the sources and it involves the selection of the topic or source. इसके अंदर वो सोर्स को पूरा पहचान रहा है, पूरा उसके बारे में नॉलेज ले रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है, ताकि वो अपनी इंफॉर्मेशन जो भी उसकी रिकॉग्नाइज इंफॉर्मेशन है उसको सेटिस्फाई कर सके कि हाँ मुझे यही इंफॉर्मेशन चाहिए थी और वही इस सोर्स से मिल पा रही है। क्लियर? It depends on allotment of time, manual interest, information sources availability and requirements. Selection कैसे हो सकती है? जब आपके पास information sources हो, proper time हो, proper manual interest हो, then ही आप selection कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आपने देखा एक दो sources और उसको access कर लिया, that is not a proper information literacy. आप जब प्रॉपर इंफॉर्मेशन सोर्सेज को एक्सेस कर रहे हो, पूरा उसको टाइम दे रहे हो, अच्छे से उसको गो थ्रू कर रहे हो, उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हो, थॉट्स ले रहे हो, इंफॉर्मेशन जो भी उसके अंदर अवेलेबल है उसको एक्सेस कर रहे हो, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ सिलेक्शन, जिसके लिए एक प्रॉपर रिक्वायरमेंट चाहिए होती है। इंफॉर्मेशन सोर्सेज की अवेलेबिलिटी होने ज़रूरी है, उसकी रिक्वायरमेंट्स होना ज़रूरी है। आफ्टर सिलेक्शन के उसको पता चल गया कि उसका इंफॉर्मेशन सोर्स कौन सा है, ठीक है, देन वो नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ेगा विच इज एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोर करना, जो सेलेक्ट किए गए डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सिलेक्शन जब उसका हो गया देन वो थर्ड स्टेप पे जाएगा विच इज एक्सप्लोरेशन। इट्स काइंड ऑफ एन डिफिकल्ट टास्क या डिफिकल्ट टर्म। एक्सप्लोरेशन के अंदर सबसे ज़्यादा डाउटफुल थिंग्स रहती हैं। इन दिस स्टेप व्हेन द यूजर आर इन डाउट एंड कंफ्यूजन, क्योंकि उसने सेलेक्ट तो कर लिया बट कौन सा सही होगा कौन सा नहीं होगा, ये वाला इंफॉर्मेशन होगा या नहीं, यहाँ से वो मिलेगी या नहीं इंफॉर्मेशन, इस तरीके की डाउट एंड कंफ्यूजन जब उसको रहेगी, इट इन्वॉल्व द टास्क इज टू एक्सप्लोर इंफॉर्मेशन और इन ऑर्डर टू इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग। इंफॉर्मेशन तो उसको मिल ही रही है, साथ के साथ वो इंफॉर्मेशन को समझ आ रही है उसको या नहीं, वो इंफॉर्मेशन वो अच्छे से एक्सेस कर पा रहा है या नहीं, ये इसके अंदर और मौजूद होता है। तो यहाँ पर जो उसका डाउट जो एरा होता है या जिसमें कंफ्यूजन उसको ज़्यादा है, वो चीज़ सॉल्व आउट हो जाती है एक्सप्लोर करने की वजह से, ठीक है। इट ऑल्सो इन्वॉल्व लोकेटिंग इंफॉर्मेशन, रीडिंग एंड एक्सप्लोर न्यू सोर्सेज। यहाँ पे जो टर्म्स आ रही है वो क्या हो रही है, जो भी आपने इनिटेशन से टास्क के अंदर इंफॉर्मेशन सोर्सेज लिए, सेलेक्ट करके जितने भी आपके पास इंफॉर्मेशन सोर्सेज आए, आफ्टर रीडिंग लर्निंग, जब आपने उनको एक्सेस किया, एक्सप्लोर किया, उनको भी एक्सेस करने के बाद और इंफॉर्मेशन सोर्सेज यूज करें, दैट इज अ टर्म एक्सप्लोरेशन, जिसके अंदर आप नए रिसोर्सेज को एक्सप्लोर कर रहे हो, लोकेट कर रहे हो, कहाँ कहाँ आपकी इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है, एंड रीडिंग से, लर्निंग से आप समझ रहे हो, नॉलेज ले रहे हो इंफॉर्मेशन से, दैट इज अ पार्ट ऑफ एक्सप्लोरेशन, जो एक तरह का हाइपोथेसिस पार्ट भी होता है अगर इसको रिसर्च प्रोसेस के अंदर शामिल किया जाए। एक्सप्लोरेशन और फॉर्मुलेशन, ये दोनों हाइपोथेसिस पार्ट से रिलेट करते हैं, ठीक है, फॉर्मुलेशन तो पूरा ही करता है। Formulation, in this step, it involves formulation from the information encountered. It involves justified objectives, conclusion and result related aspect. जिस चीज़ के लिए, जिस इंफॉर्मेशन के लिए उसने 3 स्टेप्स को फॉलो आउट किया, 3 स्टेप से इंफॉर्मेशन सोर्सेज को एक्सेस किया, वो इंफॉर्मेशन से उसके ऑब्जेक्ट जो है, जिस चीज़ के लिए वो उनको ढूंढ रहा था, एक्सेस कर रहा था, क्या वो जस्टिफाई हो रहे हैं, क्या कंक्लूजन्स, क्या रिजल्ट्स निकल कर आ रहे हैं, दैट रिलेशंस, दैट रिजल्ट्स, दैट कंक्लूजन्स इज रिलेटेड टू फॉर्मुलेशन। यानी जो जिसके लिए उसने ये प्रोसेस एक्सेस किया था, वो चीज़ यहाँ पर आके उसको रिजल्ट प्रोवाइड कर रही है, दैट इज फॉर्मुलेशन होना। फॉर्मुलेशन करना, इंफॉर्मेशन एनकाउंटर्ड करना, जो भी इंफॉर्मेशन उसके पास आई है इन 3 स्टेप्स के थ्रू, 4 स्टेप्स के थ्रू, उसको फॉर्मुलेट किया जाएगा इस स्टेप्स के अंदर, ठीक है, 4th स्टेप के अंदर। देन उसके बाद क्या करेगा वो, जब फॉर्मुलेशन हो गई, देन स्टेप आएगा कलेक्शन का।
कलेक्शन में होता है इट इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन related to the information need. Users know about the information sources and comprehensive search of available resources. After that जब उसको पूरा उसने इनिटेशन कर लिया, सिलेक्शन कर लिया, उसके बाद एक्सप्लोर कर लिया, देन फॉर्मुलेट कर लिया अपना सारा इन्फॉर्मेशन को, देन अब वो क्या करेगा, कलेक्शन करेगा सारी इन्फॉर्मेशन की, जो जो अब उसको पता चल गया है पूरा अपने इन्फॉर्मेशन के बारे में. ही या शी इज लिटरेट पर्सन, इंफॉर्मेशन लिटरेट पर्सन वो बन चुके हैं. देन वो क्या करेंगे, अपनी इंफॉर्मेशन को गैदर करेंगे, उनको इकट्ठा करेंगे, फॉर्मुलेट करेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव सर्च करेंगे, क्योंकि पहले उनको जानकारी नहीं थी बट अब उनको जानकारी है, तो अब वो जो कलेक्शन करेंगे दैट आर रिलेटेड टू कॉम्प्रिहेंसिव ऑल्सो. ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन उसमें गैदर की जाएगी फ्रॉम डिफरेंट रिसोर्सेज. एंड द लास्ट उसको क्या कर दिया जाएगा, प्रेजेंट, कि क्या उससे इंफॉर्मेशन उनके पास निकल के आई, वो उनकी प्रेजेंट इंफॉर्मेशन हो जाएगी. In the last step, the last task is to present the information and complete the search process. At last में उसको present कर दिया जाएगा, या evaluation भी कहीं जगह बोला जाता है. प्रेजेंटेशन यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएगी, यानी कि वो पूरा उसने जो इन्फॉर्मेशन सर्च करना था उसका पूरा स्टेज कंप्लीट कर लिया, जो इनिटेशन से शुरू हुआ था और प्रेजेंटेशन पे ख़त्म हो गया. तो ये इसके स्टेप्स थे जिसके अंदर हमने डिफरेंट एस्पेक्ट्स पढ़े. अगर हम इसको दोबारा एक बार देखें, पहला था इनिटेशन, देन सिलेक्शन, देन एक्सप्लोरेशन, देन फॉर्मुलेशन, देन कलेक्शन, देन प्रेजेंटेशन. इनिटेशन यानी शुरुआत करना, रिकॉग्नाइज करना कि उसको किस तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए. सिलेक्शन, डिफरेंट सोर्सेज में टाइम लगा के मैनुअल इंटरेस्ट के थ्रू डिफरेंट सोर्सेज में रिकॉग्नाइज करना और सेलेक्ट करना अपने टाइप के रिसोर्सेज को. देन एक्सप्लोर करना, कहाँ कहाँ इंफॉर्मेशन मिल सकती है, कैसे कॉम्प्रिहेंसिव और एक्सप्लोर किया जा सकता है न्यू रिसोर्सेज को. फॉर्मुलेट करना, हाइपोथेसिस को, इंफॉर्मेशन को फॉर्मुलेट करना, जो भी इंफॉर्मेशन उसके पास इकट्ठा हुई है उसमें से जो भी उसके ऑब्जेक्टिव्स थे, रिसर्च प्रॉब्लम थी, कोई भी इशू था, उसके क्या कंक्लूजन्स निकले आफ्टर इस प्रोसेस के अंदर, वो फॉर्मुलेशन में वो प्रिपेयर करेगा. देन उसके बाद कलेक्शन करेगा, जिसमें वो गैदरिंग करेगा इन्फॉर्मेशन को, कॉम्प्रिहेंसिव सर्च करेगा, न्यू रिसोर्सेज को फाइंड आउट भी करेगा. एंड देन लास्ट में उसको प्रेजेंट कर दिया जाएगा. ठीक है, जिसके अंदर वो अपना टास्क कंप्लीट कर रहा है, प्रेजेंट कर रहा है अपनी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को, जो भी इस प्रोसेस के अंदर कलेक्ट किया गया. और आफ्टर दैट प्रोसेस, इंफॉर्मेशन सर्च प्रोसेस जब बिल्कुल एंड आ गया, यानी कि अब वो कभी भी जो भी है, जो भी यूजर होगा, आइदर ही आइदर शी, जो भी है, उनके अंदर वो किस तरीके से उसको एक्सेस कर रहा है, उसको हमेशा वो याद रहेगा कि किस तरीके से इंफॉर्मेशन का सर्च किया जाएगा. दैट इज ऑल्सो मैंडेटरी या फिर यूजफुल इन रिसर्च. रिसर्च के अंदर भी ये बहुत एक्सेस किया जाता है. ओके, तो ये इसके कुछ स्टेप्स थे जो कि आज हमने डिस्कस करे रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन लिटरेसी मॉडल, जिसमें आज हमने पढ़ा ISP मॉडल, इंफॉर्मेशन सर्च प्रोसेस मॉडल. ठीक है, इंफॉर्मेशन लिटरेसी मॉडल के काफ़ी मॉडल्स हो गए हैं, ये एक और आज उसमें अंदर जुड़ रहा है. इसके अलावा बाकी बचे मॉडल्स रिलेटेड वीडियो आएगी, एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी रिलेटेड की टाइप्स ऑफ लिटरेसी या स्टैंडर्ड्स आउटकम्स रिलेटेड जो ACRL ने प्रोवाइड किए हैं, उस रिलेटेड आपके सामने वीडियो आएगी. आफ्टर दैट हम नए टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, विच आर रिलेटेड टू NKC यानी कि नेशनल नॉलेज कमीशन, NML नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज, और भी बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स जो जो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस UGC नेट के अंदर प्रोवाइडेड है आपके सिलेबस में, ताकि एक ही प्लेस पे आपकी सारी अच्छे से तैयारियां हो सके. काफ़ी सारी वीडियोस जा चुकी है, क्या पता जो प्रोसेस या जो टॉपिक आप एक्सेस कर रहे हैं वो वीडियो बन चुकी हो, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर भी उसको एक्सेस कर सकते हो. बाकी नए टॉपिक में जो भी आपके कमेंट्स हैं मैं देखती जा रही हूँ, उन टॉपिक्स के ऊपर मैं वीडियो प्रिपेयर करूँगी और वो आपके सामने ज़रूर लेकर आऊँगी. बट इट विल टेक टाइम, बिकॉज अभी इंफॉर्मेशन लिटरेसी का हम पूरा क्राइटेरिया ख़त्म करेंगे, ताकि जो भी बच्चा इंफॉर्मेशन लिटरेसी रिलेटेड वीडियो के लिए आ रहा है उसको वो एक साथ ही मिल जाए. ओके, उसके बाद हम नए टॉपिक बढ़ेंगे, उसकी सारे एस्पेक्ट्स कंप्लीट करेंगे, देन न्यू टॉपिक, देन सारे एस्पेक्ट्स. इससे क्या होगा, एक आपको बिल्कुल एक डिफाइंड फॉर्मेट के अंदर सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी.
ठीक है, तो टाइमली सारी वीडियोस आपके सामने आएगी, टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज की भी आएगी, एंड काफ़ी बच्चों ने एनकेसी के ऊपर भी डाला था, एंड रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग के ऊपर भी डाला था, तो वो भी मैं बनाऊंगी। टाइमली आपके सामने वीडियोस आएंगी। ठीक है, आज की जो वीडियो है आप इसको अच्छे से एक्सेस कीजिएगा। इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही और भी कोई नए टॉपिक पे आपको वीडियो बनानी है वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, सो दैट मैं उसको देखकर प्रिपेयर करूँ। ओके, तब तक के लिए आप वीडियो को अच्छे से एक्सेस कीजिएगा। जो भी कोई डाउट आ रहा है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस रिलेटेड ऑल वीडियोस यहीं पे प्रिपेयर होके मैं यहीं इसी चैनल पे डालूंगी, सो दैट आपको एक ही जगह पे सारा इंफॉर्मेशन मिल जाए। ओके, तब तक के लिए बाकी वीडियोस को एक्सेस कीजिएगा। जो भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। स्टे ट्यून, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।